ना सबका विकास है, ना सबका प्रयास है, और ना अब असलियत में सत्यानाश है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सुरक्षा चल रही थी उसको भी खत्म कर दिया। तो ठाकुरों का सबसे ज्यादा विकास करते हैं। ठाकुरों को सबसे ज्यादा विनाश कर रहे हैं वो वहाँ जाकर के। हाँ, योगी ने कुछ नहीं किया है, न ठाकुरों के लिए, जाटों के लिए, किसी जात के लिए कुछ किया ही नहीं। नगर दंगा 2013 में जब हुआ तो उसके बाद 2017 में सारी तस्वीरें बदल गई। और क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाले, क्योंकि इस मन से अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके हैं। हम अगर जोड़ रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या? हमने हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की कोशिश की है, आपने लड़ाने की कोशिश की है। तो कहते हैं उनकी भाषा जानते हैं, आपको कहते हैं ठोक दो। ठोकने की भाषा पे कुछ सवाल करना चाहेंगे? इतने बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, अगर वो गरीब किसानों, मजदूरों और कामगारों में बांटते हैं वो पैसा, अरबों रुपए का जो पैसा उनके इस होर्डिंग में जा रहा है, अगर ये आवाम के बीच ले आए, खुदा उन्हें सद्बुद्धि दे दे तो पेट भर जाएगा प्रदेश। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में। लगातार आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा काट में। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जयंत चौधरी जी की रैली हुई है, या कहें वो आशीर्वाद पद जगह जगह जाकर ले रहे हैं। और सभी यहाँ पर विधायक, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, और पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं आरएलडी को, वो सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या होने वाला है 2022 के चुनावों में, क्योंकि 2022 के चुनावों का बिगुल बज चुका है और हर पार्टी जमीनी हकीकत पर उतर कर काम कर रही है। और साथ में महिलाओं के लिए भी काफी काम करने की घोषणा कर रही हैं हर पार्टियां कि स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे। तो महिला मेरे साथ खड़ी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? रौनक खान नाम है मेरा। हाँ, देखिए, सबसे पहला ये सवाल, हर पार्टी अब महिलाओं को विशेषता बना रही है, महिलाओं पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है कि महिलाओं के लिए स्कूटी देंगे, रोजगार देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। आप क्या कहेंगी? महिलाओं को सम्मान चाहिए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे उनको रोजगार चाहिए। आप कह रही है महिलाओं को सम्मान चाहिए, सम्मान दे रही है ना। रक्षा सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है महिलाओं की। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सुरक्षा चल रही थी उसको भी खत्म कर दिया और औरतों को भी सड़कों पर खड़ा कर दिया। एनआरसी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के वो हालत कर दी कि बहुत बुरी कंडीशन कर दी। महिलाएं आज बेरोजगार हो गई हैं और वो अपने रोजगार के लिए जगह जगह भटक रही हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशनें बहुत ज़्यादा खराब है। देख लीजिए, विधायक जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल यही, ये बताइए कि नौकरियों का क्या हाल है, क्योंकि योगी जी कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरियाँ दे दी और 22 तक और नौकरियाँ देंगे और सबका साथ सबका विकास किया है। तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। कह ही तो रहे हैं, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहे हैं। ये तो किसानों को, ये तो बर्बाद करने के लिए, युवाओं को बर्बाद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसानों की बात तो कोई करिए ना। किसानों की बात करते तो आज किसान साल भर से दिल्ली में क्यों पड़े होते, वहाँ पे सड़कों पे क्यों पड़े होते। आज किसानों की बात करें, किसानों को अन्न की बात करें, उपजाऊ की बात करें, पैसा दे किसानों को, ऋण पूरी तरीके से माफ़ करें, तब तो किसानों की तब तो उन्नति हो सकेगी। अदरवाइज कोई उन्नति होने का हम लोग समझते नहीं कि बीजेपी के टाइम में कोई तरक्की हो सके, किसी किसान तरक्की। देखिए, किसान की आप बात कर रहे हैं तो किसान तो खुश हैं। योगी जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान नाराज, अगर खुश होते तो सड़कों पे क्यों पड़े होते। कह रहे वो तो मुट्ठी भर किसान है जो सड़कों पर पड़े हैं। गलत बोल रहे हैं वो लोग, मुट्ठी भर किसान नहीं है। ये देखो, ये पढ़िए जाकर के, यहाँ पे पूरा हर जाति के, हर बरादरी के पूरे किसान वहाँ पे पड़े हुए। हम भी होकर के आए, मैं तो ठाकुर हूँ, वहाँ होकर के आया हूँ। जाट है, जाटव है और पाल है, सारे किसान है, सब किसान है, मुसलमान ठाकुर है। तो योगी जी तो ठाकुरों का सबसे ज्यादा विकास करते हैं। ठाकुरों को सबसे ज्यादा विकास ही विनाश कर रहे हैं वो वहाँ जाकर के। हाँ, योगी ने कुछ नहीं किया है, न ठाकुरों के लिए, जाटों के लिए, किसी जात के लिए कुछ किया ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ अभी देखिए, न मुसलमानों के लिए क्या है, और जो कार्य कर रहे हैं वो लोग पूरी जनता के खिलाफ में पूरे कार्य कर रहे हैं। यही कारण है, अब आगे देख लेना आप, ये लोकदल उठ करके आएगी और लोकदल उठ करके आने के बाद में पूरा किसान प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। हमारा यही प्रण है कि हम चौधरी जयंत सिंह जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए उत्तर प्रदेश में। देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी सभा हुई है, जयंत चौधरी ने कहा कि लड़ाकू बाबा हैं, यानी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ाकू बाबा का टैग उनको दे दिया। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अशफाक अली का पूर्व विधायक। आपका सवाल जो आपने सुना, मेरे नेता ने जो कहा, ये मेरे नेता ने नहीं कहा है, ये आवाम कह रही है, पूरा प्रदेश कह रहा है। वो तो कहते हैं, उनकी भाषा जानते हैं आप, वो कहते हैं ठोक दो।
ठोकने की भाषा पे कोई सवाल करना चाहेंगे कि आम आदमी को अपराधियों को ठोकने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, अपराधियों को ठोक नहीं सुन, उनके नेता किसानों को रौंद देते हैं, उनकी पुलिस व्यापारी को मार देती है, आम जनमानस परेशान है। किसान की बात मत कीजिए। अभी आपने नौकरी का सवाल किया था कि उन्होंने 4.5 लाख नौकरियां दी, उनका वादा क्या था जानती हैं? उन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां सालाना देंगे, तो उनके मुताबिक 20.5 लाख नौकरियां वो यूपी के जवानों की खा गए। उनसे सवाल तो पूछिए, कितना खराब बात कही उन्होंने, झूठ बोला। और जहाँ तक उनकी घोषणाएं हैं, पूरा वक्त गुजर गया उनका, 5 साल गुजर गया, चंद महीने बाकी हैं, उनकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। जो उन्होंने कहा वो सब झूठ है, झूठ का पुलंदा है और उन्हें झूठ बोलने की आदत। कह रहे हैं गड्ढा मुक्त कर दिया, गड्ढा मुक्त का वादा किया था, किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, घर बैठे राशन दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, और क्या करें? आपकी जानकारी में अगर होगा कि पूरी दुनिया का आंकड़ा जब पेश हुआ, हिंदुस्तान की तस्वीर, वहाँ पर हम भूखे लोगों की मुल्क की 104 नंबर पे जा रही है। क्या उस पर आप गौर करेंगी? जानती है उसके बारे में? बर्बादी हो गई है। और जहाँ तक राशन देने की बात करते हैं, उन्होंने कहा हम गरीबी से ऊपर उठा रहे हैं। उनके मुताबिक जो प्रदेश है 80% उन्होंने कहा राशन गरीबी लाइन के नीचे प्रदेश चला गया, मुल्क जा रहा है। राशन की बात कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं लोग। जो वो आदत डालने देने की, वो पिछली सरकारों का इकट्ठा करा हुआ राशन था और गरीबी के नीचे लोगों को पहुंचा दिया। उनके पैमाने के मुताबिक आवाम नीचे चली गई है, गरीब। उत्तर प्रदेश उत्तम हो गया, यूपी नंबर 1 हो गया है, बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग्स बैनर लग रहे हैं, इस पर क्या ख्याल आते हैं? जहाँ तक उनके होर्डिंग्स की बात है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर मैं अदना सा कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का और पूर्व विधायक हूँ, मेरी उनसे गुजारिश ये थी कि अगर वो जितने बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, अगर वो गरीब किसानों, मजदूरों और कामगारों में बांटते हैं वो पैसा, अरबों रुपए का जो पैसा उनके इस होर्डिंग में जा रहा है, अगर ये आवाम के बीच ले आए, खुदा उन्हें सद्बुद्धि दे दे, तो पेट भर जाएगा प्रदेश। चलिए और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। अब सवाल ये भी है कि मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में जब हुआ, तो उसके बाद 2017 में सारी तस्वीरें बदल गई और हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए। तो क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाले हैं? क्योंकि इस मंच से अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप उनका यहाँ के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिया हुआ भाषण मुजफ्फरनगर में अगर याद हो तो ये सवाल ही आप मुझसे नहीं करेंगी। हमने हिंदू और मुसलमान को जोड़ने की कोशिश की है, आपने लड़ाने की कोशिश की है। ये स्पष्ट मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने भाषण में बदला लेने की बात कही। तो फिर अब हम अगर जोड़ रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या? योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया है, यूपी नंबर 1 कर दिया, क्या कहेंगे? यूपी, अरे नहीं, मैं जवाब देता हूँ। ना सबका विकास है, ना सबका प्रयास है, और ना अब असलियत में सत्यानाश है। सही बात है, सत्यानाश है। अब ये विकास नहीं है, प्रयास नहीं है, सब हर चीज में। वो तो कह रहे हैं काम ईमानदार, सोच दमदार। कौन योगी जी कह रहे हैं। ईमानदार? अभी आपने क्या हमारे नेता के भाषण में सुना? आपने सुना था? तो योगी जी तो डंका बजा रहे हैं ना, हमारी योजनाएं, हमारे काम गंगा की तरह पवित्र हैं, क्या करेंगे? वो पवित्र हैं, खुद भी पवित्र नहीं,